वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं अविनाश आप लोगों के बीच फिर से वोकैब का एक सेशन लेकर के आया हूँ, जो 15 वर्ड 15 मिनट का 22वां सीरीज है आपके पास में। और पहले मैं डिस्कस कर दूँ एक मैचिंग टेबल आपके लिए, जो इस पर आपको मैंने है ना डे से रिलेटेड रखा है, दिनों से रिलेटेड, साल से रिलेटेड, और यहाँ पर तो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स आपके पास में आए हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और अपने आंसर को चेक करना है। अगर आपको तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था 21 में एक मैचिंग टेबल का, उसका आंसर मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। तो मैच कर लेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख करके बना करके बाद में मैच भी कर सकते हैं। ऐसा कोशिश कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में ही आंसर कर दिया करिए। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन थोड़ा सा मुझे उल्टा लिखना पड़ा है इस मैचिंग टेबल के कारण, और जो OWS का सीरीज आपका है यहाँ चला गया है, लेकिन मैं डिस्कस पहले यही कर देता हूँ आप लोग को, फिर मैं उधर आपका एजेंस पे आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर में आपके पास जो वर्ड है एरिस्टोक्रेसी है। देखो, अगर आप प्रीफिक्स से चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, तो थोड़ा सा इंग्लिश आपको और आसान लगेगा। तो क्रेसी मतलब गवर्नमेंट होता है, ये पिछले सेशन में आपको मैंने एक वर्ड में पढ़ाया था, या एर्ची मतलब गवर्नमेंट होता है, मैंने पढ़ाया था। उसी सेंस में समझना है कि क्रेसी तो गवर्नमेंट हो गया। अब हमें समझना है कि गवर्नमेंट बाई किसके द्वारा शासन। तो एरिस्टो जो कहा जाता है अपने आप में धनी तबके के लोगों को कहा जाता है ना, वो सेंस में। या कह सकते हैं क्या, जो ऐसे ग्रुप से आते हैं जो बहुत ही सभ्य माने जाते हैं, तो नोबल पीपल, तो वही लिखेंगे गवर्नमेंट बाई नोबल या तो सिविलाइज्ड। ठीक है, पीपल लिखना है तो पीपल लिख सकते हैं। हिंदी आपके पास हो जाएगा सभ्यतंत्र। सेकेंड वर्ड आपके पास में है कोर्टीज, CORTEGE। आप लोगों ने पिछले क्लास में एक वर्ड सीखा था सिमेट्री, जिसका मतलब कब्रिस्तान मैंने बताया था। कोर्टीज भी डेथ रिलेटेड ही वर्ड है। तो ये होता क्या है, जब मृत्यु के उपरांत जलाने का या दफनाने का जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं कॉर्टेज। क्या होता है? फ्यूनिरल प्रोसेशन आफ्टर डेथ। आप लोगों ने सुना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत पंच तत्व में विलीन, ऐसा करके न्यूज आया था। जब उन्होंने सुसाइड की थी, तो उनके डेड बॉडी को जब लास्ट में अंतिम संस्कार किया गया था तब। तो वही होता है फ्यूनरल प्रोसेसन, है ना, पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया, उसी को शॉर्ट में कहते हैं कॉर्टेज, पंचतत्व में विलीन होने की प्रक्रिया। चलिए अगला वर्ड आपके पास में है एलिमोनी। देखो, लग रहा है थोड़ा सा मनी जैसा, तो मनी मतलब पैसा, और एलिमोनी का मतलब भी पैसा ही होता है। लेकिन मनी पेड आफ्टर, मनी पेड आफ्टर क्या हो जाता है, जब पति पत्नी अलग होने का फैसला कर लेते हैं, यानी डिवोर्स, एलिमनी। ठीक है, इसको तलाक अदा राशि भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद का वर्ड आपके पास में है बाई ईयर और बाई एनुअल, जो कि मैचिंग टेबल में आपने देखा होगा अगर आपको ध्यान है तो ध्यान देना। इसमें क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि एनुअल का मतलब होता है जो हर साल हो, हर साल हो, और बाई का मतलब 2 होता है, यानी हर 2 साल पर। पहले हम लोग 15 को ही समझ लेते हैं, आफ्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इयर्स। क्लियर? नो, आपको याद नहीं आया? एनुअल मतलब होता है वर्ष, ठीक है, और बाई मतलब 2, यानी वर्ष कितना मैंने पढ़ा है, एनुअल मतलब एक ही वर्ष ना, तो एक ही वर्ष में 2 बार। जैसे आपकी एग्जामिनेशन होती है तो एनुअल एग्जामिनेशन होती है, बाई एनुअल एग्जामिनेशन होती है। बाई एनुअल का मतलब एक ही साल में 2 बार होता है। तो अब लिखते हैं क्या, हैपनिंग, कितनी बार, पहले 2 बार ना, तो हैपनिंग ट्वाइस, कितने साल में, 1 साल में। और ये जो बचा ये क्या हो जाएगा, हैपनिंग वंस इन 2 years।
ये हो जाएगा आपके पास में बाइएनियल, 2 साल में एक बार, और ये साल में 2 बार। इसलिए थोड़ा सा दोनों में फर्क जो है उसे अंडरस्टैंडिंग करके याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होइए, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा मेरा। तो ये थे आपके पास 5 OWS सीरीज के वर्ड्स। अब आपको मैं लेके चलता हूँ फ्रेजल वर्ब पे, जो मैं 6 नंबर से शुरू करता हूँ। तो चलिए 6 नंबर से शुरू करते हैं, और पहला फ्रेजल वर्ब आपके पास में है लुक आफ्टर। लिख देते हैं यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है। ओल्ड पेरेंट्स, अब खुद ही बताओ ओल्ड पेरेंट्स का आप क्या करोगे, देखभाल करोगे। तो लुक आफ्टर का मतलब हो गया टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, देखभाल करना हिंदी हुआ। 7वें नंबर में आ जाओ। पास ऑफ के बाद मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है नहीं, तो चलो ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ORG। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलो लिख देता हूं दूसरा ऑब्जेक्ट फंक्शन। अब बताइए फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, संपादित करेंगे, चलिए आयोजित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पास ऑफ टू ऑर्गेनाइज, संपन्न करना, किसी भी आयोजन को संपन्न करना। तो हिंदी लिखना है तो संपन्न करना होगा, ठीक है। और मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया था कि जितना भी आयोजन करने के सेंस में वर्ड होता है उन सभी में क्या लगाते हैं, ऑफ। पास ऑफ, टेक ऑफ, वेंट ऑफ, केम ऑफ, सब का मतलब हो जाता है आयोजित करना। आगे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन में आइएगा वैसे वैसे आपको ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। रन इनटू के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड फ्रेंड या रिलेटिव भी लिख सकते हैं, कि मार्केट में थे, अचानक से एक पुराने दोस्त से क्या होती है, मुलाकात, यही होता है अचानक से टकराना। रन इनटू का मतलब कम एक्रॉस, या तो आप इसी को कह सकते हैं बम्प इनटू, इसी को कह सकते हैं मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, अचानक से मिलना। चलिए यहां तक बातें समझ में आ चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 नंबर वहां है, इसलिए थोड़ा सा मुझे यहां साइड करना पड़ता है। देखिएगा 9th में कहा था ना कि सी थ्रू, थ्रू मतलब द्वारा, सी का मतलब होता है देखना। अब कुछ ऐसी चीज के द्वारा आप देख रहे हैं जिससे पता चले, जैसे मान लेते हैं कि कोई कहता है कि आपके हाथों पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं तो हम विश्वास कर लेंगे नहीं, तो हमको एक माइक्रोस्कोप ला के देगा और बोलेगा देखो, आज सच में दिख जाएगा, यानी हमने समझ लिया। लेकिन जानते हैं कब यूज करना है, जब कोई इंसान आपको बेवकूफ बनाने की योजना बना रहा हो। क्या समझना, चाल वगैरह को समझना। चलिए क्या होगा इंग्लिश, टू कंसीव अ ट्रिक, टू कंसीव अ ट्रिक, किसी के चाल को समझना। चलिए कलम थोड़ा सा कर देते हैं रेड, एक ही कलर अच्छा नहीं लग रहा, जिंदगी में रंग होने चाहिए ना। अगला वर्ड है जो टेक आफ्टर है, इसका मतलब देखभाल करना नहीं, वो कौन होता था, लुक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब देखभाल करना नहीं, तो टेक आफ्टर क्या होता है। आप लोग सुनते होंगे कि कभी कभी मम्मी पापा के चर्चा करते हैं, अंकल आंटी चर्चा करते हैं कि ये बच्चा ना पापा पे गया है, कोई कहता नहीं नहीं मम्मी पे गया है। ये गया है क्या होता है, टेक आफ्टर। क्या होना, हम शक्ल होना, हम शक्ल होना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं टू बी या टू रिजेंबल, ठीक है, टू रिजेंबल, हम शक्ल होना। चलिए तो ये था आपके पास में 5 फ्रेजल वर्ब जो भी आपने फिनिश किया मेरे साथ। अब आगे बढ़िए इडियम सेक्शन के लिए। तो देखिएगा सबसे पहला इडियम आपके पास जो आज है, बर्न वन फिंगर। अब तो बर्न का मतलब, तो बर्न का मतलब कौन नहीं जानता कि जलाना होता है,
और अपनी ही उंगली को जलाने का मतलब है क्या, मुश्किल में पड़ना ना, बस हो गया। क्या हो जाएगा, मुश्किल में पड़ना, हिंदी खुद ही लिखिएगा, टू गेट इनटू, और मुश्किल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रबल। तो ये होता है आपका बर्न वन फिंगर, अपनी उंगली ही आग में डालना, यानी खुद को समस्या में डालना। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में था, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। कोशिश करिए, आपने हिंदी में कहावत सुना होगा, जितनी लंबी चादर उतना लंबा पांव। उसे बाहर निकालेंगे तो ठंड लगेगी, ठंड में, गर्मी में मच्छर काटेंगे, यानी अपनी आमदनी के अनुसार जीना। टू लिव विदिन वंस इनकम, अपनी आमदनी के अनुसार जीना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, डाउन इन द माउथ। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। डाउन मतलब नीचा होता है, माउथ मतलब मुंह, यानी लगता है मुंह लटकाए हुए ना। तो डाउन इन द माउथ का यूज हम तब करते हैं जब आदमी हताश और परेशान होता है। टू बी अपसेट, हताश या परेशान, डाउन इन द माउथ का हिंदी हताश, परेशान। चलिए अब करना, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ठीक है, डेड वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें जान नहीं है, और फ्लॉग मतलब होता है कोड़े मारना, चाबुक मारना, ऐसे कह सकते हो घोड़े के सेंस में। अब बताइए, मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने का मतलब व्यर्थ प्रयास लगाना, बस हो गया, व्यर्थ प्रयास लगाना। टू ट्राई इन वेन, इन वेन का मतलब व्यर्थ में। लास्ट सेशन आपके पास हो गया, गो टू द डॉग्स। ध्यान देना, गो वर्ड रखा, डू द डॉग्स। दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे, मान लेते हैं एग रोल के लिए, पनीर रोल के लिए, ठीक है, एक ही पीस में, दोनों उधर से इधर खींचे, अंत में दोनों के हाथ से पन्नी पकड़ा रह गया और एग रोल जो था वो निकल के नीचे गिर गया। एक डॉग उधर से आता है, उठा के चला जाता है। यही होता है गो टू द डॉग्स। किसी को हक ना लगना, यानी बर्बाद हो जाना, टू बी ड्यूम्ड, ठीक है, बर्बाद हो जाना। तो ये था आपके पास वोकैब सेक्शन का 22वां सेशन, जो 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज का था। इसके कमेंट सेक्शन में मुझे मैचिंग टेबल का आंसर चाहिए, बाकी इसको रिवीजन के लिए आपके पास हथियार दे दिया जाएगा, PDF।